ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपालाल राजपुरोहित है। चंपालाल, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं राजस्थान के पश्चिमवर्ती जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांव लखा गांव में बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे आप यहाँ क्या करने आए हुए हो? अभी मैं सारी शिक्षा स्नातक की परीक्षा एग्जाम देने के लिए आया हूँ। कौन सा सेमेस्टर है आपका? तृतीय सेमेस्टर है। क्या होता है शारीरिक शिक्षा? सारी शिक्षा में ये होता है कि हम किसी भी विद्यालय में जाकर बच्चे को सार्वभौमिक विकास के लिए, सर्वगुण संपन्न के लिए, किसी प्रकार के खेल में एक तरह से प्रतिभा स्तर बढ़ाने के लिए एक तरह से प्रेरित कर सकते हैं। मेन चीज का मतलब है बीपीएड कोर्स के बारे में, हाँ। जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये जो इन्होंने बताया वो सीधा एक हिंदी ट्रांसलेशन है उसका। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? छत्रपति साहूजी यूनिवर्सिटी कानपुर। तो आपका जैसे थर्ड सेमेस्टर अभी प्रेजेंट टाइम में चला, 2 सेमेस्टर आपके कैसे थे? बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही। यदि आप थोड़े बहुत ही पढ़ लेते हैं ना, तो आप आराम से जेएमडी कोचिंग के थ्रू, इन अप्लाई के थ्रू आप आराम से अप्लाई करके एक बार पास कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार फर्स्ट टाइम में हमारा फर्स्ट जो होगा तो कैसे होगा पेपर, और फर्स्ट टाइम में हम एग्जाम देंगे तो क्या दिक्कत आएंगे। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं, बस एग्जाम दे पाते हैं तब उनको रियल टाइम में पता रहता है। इसके बारे में कुछ चीजें बताओगे आप? बिल्कुल, हमको ऐसा करना चाहिए कि हमको बिल्कुल प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट सेमेस्टर में यदि थ्योरी होती है तो सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शनल एग्जाम होते हैं। तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि थ्योरिकल कब होती है, ऑप्शनल कब होते हैं। बिल्कुल डर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आराम से यदि आप लिख के भी आ जाएंगे कुछ समझ के कुछ शब्दों को, तो आराम से अपन पास हो सकते तो मतलब 1-2 दिन में पढ़े तो आराम से पास हो सकते हैं। बिल्कुल आराम से, इतना ज्यादा मैटर है नहीं। कुछ नहीं। नई एडमिशन जो लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कहोगे आप? बिल्कुल, मेरा सजेशन यही है कि यदि आप जेएमडी कोचिंग जयपुर से आप उनके थ्रू यदि अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो आप आराम से बिल्कुल किसी प्रकार की डर के विश्वसनीयता के माध्यम से आप आराम से यदि अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो फिर किसी प्रकार आप ऐसे फर्जी डिग्री के बारे में सोचते हैं, वो बिल्कुल ऐसा भय नहीं होना चाहिए अपने बारे। तो जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो मोस्टली लोग बिना सर्टिफिकेट के कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी प्रकार ऐसे किसी बीच में एजेंट को पकड़ के ऐसे मैं 1 महीने में सर्टिफिकेट दे देता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमको। हम किसी ऐसे, मान लीजिए जेएमडी कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, तो हमको 2 साल तक पढ़ के पूरे सेमेस्टर देख के ही अपन को एक तरह से सर्टिफिकेट ले तो वो उचित रहेगा। ठीक है, मीन्स ये है कि फेक चीजें हो जाती हैं, बाद में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ। तो आपने जेएमडी क्यों सेलेक्ट किया? बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं। जब मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं एक विद्यालय में कहीं पढ़ा रहा था, तो उसमें मेरे को किसी ने बताया कि जेएमडी कोचिंग एक जयपुर में अच्छा कोचिंग है, तो वो एक तरह से उसकी विश्वसनीयता अच्छी है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, तो उनके थ्रू अपन करेंगे तो एक तरह से अपन को एक तरह से किसी प्रकार का फेक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जेएमडी के बारे में ट्रस्ट क्यों किया? जेएमडी में बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं। मेरे को लगा कि एक तरह से जेएमडी कोचिंग में विश्वसनीय प्रतिष्ठा है, एक तरह से ये अच्छी कोचिंग है, तो इनके थ्रू किसी प्रकार की कोर्स करेंगे ना, तो एक तरह किसी प्रकार का फैक्ट सर्टिफिकेट या किसी प्रकार आगे समस्या नहीं आएगी। जैसे आपको कोई फीस बताई गई, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लिए गए? नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं, जितनी बताई थी उतनी बेस्ट वाइज लेगी। आज तक कोई समस्या आई आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं। हम क्या अपडेट कर सकते हैं हमारे, जैसे हम टीम के सारे लोग मिलकर के कुछ नई चीज अपडेट करें? आप कुछ कहना चाहोगे कि ये चीज आपको अपडेट करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी थ्रू नियम आते हैं तो उसको यदि समय पर बताया जाए, समय के रूल बताया जाए, तो एक तरह से समस्या का सभी सोल्यूशन हो। अब से पहले आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिली हैं? बिल्कुल, मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर अभी तक किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। जो नए लोग हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका कोई प्रोसेस बता सकते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, मैं प्रोसेस ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं 12वीं और बीए ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट और आधार कार्ड और अपने फोटो और खेल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये यदि हो तो आप आराम से अप्लाई कर एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल। कोई नेगेटिव पॉइंट्स हमारे बारे में? पॉजिटिव बताया अब तक आपने। बिल्कुल, ये बता सकता हूँ, नेगेटिव तो है ही नहीं। आप एक तरह से एग्जाम देने के लिए भी साथ में आते हैं, तो नेगेटिव तो क्या हो सकता है? ठीक है ना, सब पॉजिटिव है, अच्छा ही है। कुछ ऐसा रहे जिसमें हम अपडेट कर लें, कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो? ठीक है, सब ठीक है सर, ऐसा ठीक है, थैंक यू, है ना? थैंक यू सर।